दोस्तों कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी दुनिया के हर कोने कोने में हैं, लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश में इतने हिंदुस्तानी हैं कि वो देश हिंदुस्तान देश बनता जा रहा है। जी हाँ, इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है ये कंट्री, लेकिन इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। दोस्तों इस देश की ठंड पूरी दुनिया में नामी है। यहाँ ठंड के सीजन में आपको हार्डली धूप खिलते हुए नजर आएगी। एक ऐसी कंट्री जो कि एरिया के मामले में दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और हाँ, यहाँ के लोगों के बीच में वाइन और चीज खाना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन नेशन कनाडा के बारे में। जी हाँ, कनाडा। आज हम आपको इस मिनी इंडिया देश के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश कनाडा के सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है और रूस के बाद ये एरिया के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूरा कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की आबादी है 3 करोड़ 70 लाख के आसपास। चूंकि ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ की आबादी बहुत कम है, ऐसे में यहाँ आपको सिर्फ 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आते हैं। इस देश में भी मैक्सिमम लोग यहाँ के शहरी एरिया में रहते हैं, जिनकी संख्या है 82%। वहीं दोस्तों सिर्फ 18% लोग ही ऐसे हैं जो कि यहाँ के रूरल एरिया में रहते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कनाडा में ही है। यहाँ पर कुल मिलाकर 2,43,000 किलोमीटर में कोस्ट लाइन फैला हुआ है। वही बात की जाए यहाँ के आइलैंड की तो ये भी इस देश में बड़ी संख्या में है। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो ये है तकरीबन 52,455। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये देश कितना ज्यादा बड़ा है। कनाडा को कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर नेचर ने लगता है सब कुछ दे दिया है। वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खूबसूरत देश में कुल मिलाकर 2 मिलियन से भी ज्यादा लेक्स हैं। गाइस कैन यू इमेजिन, 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख से ऊपर इस देश में लेक्स हैं। इनमें से 563 तो इतने बड़े हैं कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े हैं। वेल दोस्तों मैं आपको यहाँ के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में एक बहुत ही सटीक चीज बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि कनाडा के लोग जो कि कनाडा में ही पैदा हुए हैं वो बहुत ही प्राइवेट होते हैं। मतलब कि ये किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। इनकी सोच ये है कि जब तक किसी पर भरोसा ना हो जाए तब तक उसे अपने घर के अंदर ना आने दो। कई बार ये बाहरी लोगों को फील भी कराते हैं कि आप बाहर से आए हो, सुनो आप बाहरी हो, यस, और ये हमारा देश है। ये रियलिटी है दोस्तों, जो आपको बहुत कम लोग ही बताएंगे इस देश के बारे में। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कनाडा पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश का नाम कनाडा कैसे पड़ा? वेल दोस्तों, कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गांव। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 100 साल पहले या उससे भी पहले की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ गांव ही गांव हुआ करते थे। यहाँ के हालात ऐसे थे कि कोई यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। लेकिन आज देखिए ये कितनी एडवांस्ड कंट्री हो गई है। वेल दोस्तों, कनाडा में पोलर बियर्स की संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा में चर्चिल शहर के लोग कभी भी अपने कार की गेट को लॉक करके ड्राइव नहीं करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि यार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि पैदल चलने वाले लोगों के ऊपर पोलर बियर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। इसी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने अपने कार को बिना लॉक किए ड्राइव करना शुरू कर दिया, ताकि अगर किसी को कार में भागकर बैठना हो तो वो उसकी मदद कर सकें। दोस्तों 98% कनाडा के लोग 2 लैंग्वेज आसानी से बोल लेते हैं, जो कि है इंग्लिश एंड फ्रेंच। यहाँ के लोग बड़े ही स्मार्ट होते हैं। लैंग्वेज सीखने के मामले में तो वाकई में बहुत ही स्मार्ट है। तभी तो यहाँ पर इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ 98% कनाडा में पैदा हुए लोग फ्रेंच भी बोलते हैं। कनाडा के लोगों में चीज खाना बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर किसी के घर में चीज का भंडार मिलेगा। और यकीन मानिए कि यहाँ के लोग तो चीज खाए बगैर रह ही नहीं सकते हैं भाई। इतना ही नहीं, जितना पिज्जा अमेरिकन एंड इटली के लोग खाते हैं उतना ही पिज्जा कनाडा के वासी भी खाते हैं। यहाँ पर भी आपको हर जगह पिज्जा के ही आउटलेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जितने भी कार्स होती है ना, उनका नंबर प्लेट सबसे अलग तरीके का होता है। ये पोलर बियर की शेप का होता है और ये ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों के जहन में रहे कि इस एरिया में कभी भी पोलर बियर का हमला हो सकता है। वैसे ये आइडिया अच्छा लगा मुझे, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कनाडा के लोग ना बड़े ही अलग किस्म के होते हैं। इन्हें रिस्क टेकर भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस देश में कई बार भयंकर ठंड पड़ने की वजह से अटलांटिक ओशन भी बर्फ में तब्दील हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोग उसी ओशियन के बर्फीले परत पर आइस हॉकी खेलते हैं।
है ना इंटरेस्टिंग। इन्हें पता रहता है कि आइस कितनी मजबूत है और एक साथ कितने लोग हॉकी खेल सकते हैं। सोचिए कितना एक्सपीरियंस हो गया ना, वहां खेलते खेलते इन्हें सब पता होता है। दोस्तों कनाडा में सबके सब पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई भी वहां पे अनपढ़ नहीं है। यस, यहाँ पे लगभग 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में से एक है। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर हर कोई बहुत ही सीरियस होते हैं, तभी तो बच्चों को ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि घर में भी उनके पेरेंट्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ ही कनाडा के लोगों को वर्ल्ड का वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है। सोचिए वो भी तब जब यहाँ के लोग चीज के बिना रह ही नहीं सकते हैं, भर भर के चीज खाते हैं, तब यहाँ के लोग इतने फिट हैं। वो क्या है ना कि यहाँ पे आपको सबके घर में एक मिनी जिम देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली दोस्तों इसकी जरूरत भी होती है। यहाँ पर 3 से 4 महीने तो धूप आती ही नहीं है, चारों तरफ सिर्फ स्नोफॉल ही होता है। ऐसे में भी लोग अपने फिटनेस के लिए समय निकाल ही लेते हैं। जी हाँ, ये खूब मेहनत करते हैं। आप किसी भी कैनेडियन को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये कितने लंबे और गुड लुकिंग होते हैं। दोस्तों इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। कनाडा में मिसिसॉगा और ब्रैम्पटन नाम के 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन दिखाई देते हैं। जो भी इंडिया से कनाडा पहुंचता है वो इन्हीं सिटी में से किसी एक जगह पर पहुंचता है। वैसे भी आप जब यहाँ का नजारा देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि ओए तेरी, हम तो यार इंडिया में ही हैं, बस डेवलप इंडिया इसे कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ इंडियंस ही इंडियन नजर आ रहे हैं। तो अगर आप भी कनाडा जाने की सोच रहे हो तो आप इनमें से किसी एक शहर में जा सकते हो, आपको इंडिया वाली फीलिंग आ जाएगी। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में है। इस स्ट्रीट का नाम है द योंग स्ट्रीट। ये 1896 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ही मजेदार अनुभव होता है। यहाँ पर जो भी कार ड्राइव करते हैं उसे बहुत ही सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे ट्रक्स इस रूट में आते हैं कि एक भी अगर गलती हुई ना तो समझिए आपका काम तमाम। वेल, ये बात तो सब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा देश है। कनाडा इतनी ठंडी जगह है कि यहाँ पर न्यूनतम तापमान -81.4 डिग्री सेल्सियस होता है। आप समझिए कि इस माहौल में भी कोई भी इंसान कैसे रहता होगा यार। जो लोग इंडिया से इस देश में जाते हैं उनके लिए यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि साल के 3 से 4 महीने यहाँ पर लोगों के लिए कैसे बीतते होंगे। यहाँ पर ठंड के समय घर से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, जो अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर कहता है, वो 2 बार कनाडा से वॉर हार चुका है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका की नजर थी कनाडा के जमीन के ऊपर, लेकिन अंत में हुआ ये कि अमेरिका को अपनी मुंह की खानी पड़ी। कनाडा के सामने अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। कनाडा का नेशनल गेम आइस हॉकी है, लेकिन बाकी गेम में भी ये देश बहुत आगे है। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन जब बात आती है ओलंपिक्स में मेडल जीतने की तो यार ये कई देशों से आगे रहता है। इस देश में बच्चों को स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। हर बच्चे को कोई ना कोई गेम चूज करना ही पड़ता है। यहाँ पर क्या आपको बताया कि 1967 में एफिल टावर को टेम्पररी कनाडा रीलोकेट करने की बात हो रही थी। सब कुछ हो गया था, कनाडा में सारी तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन फिर अंत में आइडिया को बदल दिया गया और एफिल टावर को फ्रांस में ही रहने दिया गया। आज हो सकता था कि एफिल टावर आपको कनाडा के किसी शहर में देखने को मिलता। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कनाडा में लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डोनट्स की खपत इसी देश में है। यहाँ के लोग चीज डोनट्स को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपको डोनट्स के शॉप्स भी इसी देश में मिलते हैं। बात तो सही है, जहां लोग खाएंगे भाई शॉप तो वहीं मिलेगी ना, और कहां मिलेगी। कनाडा के कुछ नियम बहुत ही यूनिक भी हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान सांप के साथ पब्लिक प्लेस पर घूमने के लिए नहीं जा सकता है। जी हाँ, यहाँ ये साफ साफ कहा जाता है कि अगर गलती से भी किसी ने इस नियम को तोड़ा तो भैया उसे 7 साल से कम की जेल नहीं मिलने वाली है। दोस्तों ये बात तो फैक्ट है कि कनाडा एक बहुत ही रिच कंट्री है। यहाँ पर लोगों के पास सब कुछ है। कनाडा में जिनके पास जॉब है, अरे वो तो राजा है यार, किंग लाइफ है उसकी। साथ ही साथ इस देश में 1000 आदमी में से 600 के पास कार है। लेकिन दोस्तों ऑन द अदर हैंड इस देश में एक चीज जो किसी को भी परेशान कर सकती है वो ये है कि यहाँ की प्रॉपर्टीज बहुत महंगी है। इस देश में किसी भी बाहरी लोगों के लिए घर लेना बहुत कठिन काम है। जस्टिन ट्रूडो जो इस समय कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी टोरंटो के किसी नाइट क्लब में बाउंसर का काम करते थे। ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में भी सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। वेल देखा जाए तो हमारे यहाँ के मोदी जी वो भी कभी चाय वाले थे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या हमारे यहाँ भी बराबरी का मौका है? कमेंट करके बताइएगा।
वैसे दोस्तों आज भी दुनिया के कई इंस्पिरेशनल नाम इसी देश से ही आते हैं। कनाडा के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। अपनी फैमिली के साथ आज भी कनाडा में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट कई घरों में चल रहा है। आज भी इस देश में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ही रहते हैं, मतलब हमारे देश के ही तरह। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इस देश की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, जिसकी वैल्यू है इंडिया में 1 कैनेडियन डॉलर की 57 रुपए के आसपास। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश कनाडा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको कनाडा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर कनाडा से हो तो हमें जरूर बताना। वैसे क्या आप कभी कनाडा गए हो? अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिए।